दोस्तों, जिस चीज का मोदी सरकार को डर था वही हो गया। जी हां, इस सत्ताधारी सरकार पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, खासकर उस समय पर जब 2024 के चुनाव काफी नजदीक है। आपने एक मामला तो सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है, जवाब मांगा गया है केंद्र सरकार से कि आपने चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, जो पूरे हमारे देश में 2024 के चुनाव होंगे, उसको संभालता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी, उसकी नियुक्ति से डीवाई चंद्रचूड़ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है। पहली खबर, यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया केंद्र सरकार। और दूसरी जो खबर है दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने केंद्र सरकार पर इतना बड़ा हमला कर दिया 2024 के चुनाव से पहले कि इस सरकार को खुद समझ नहीं आया आखिरकार क्या हो गया। जी हां दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर यह कह दिया था कि यदि यह सरकार इस बिल को पास करवा लेती है, पास करवाने के बाद इसको कानून बना देती है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसे निरस्त कर देना चाहिए। जी हां, क्या है पूरा मामला, एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। विस्तार पूर्वक पूरी खबर को आज खोलूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से बैठ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। स्क्रीन पर देखिए। दरअसल सीईसी और ईसी नियुक्ति, संसद से बिल पारित होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। जस्टिस नरीमन की यह टिप्पणी थी। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो जस्टिस रोहितन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना हो चाहिए। मुंबई के दरबार हॉल में कार्यक्रम में न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि यदि सीईसी और 2 ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएगा। जी हाँ, यहां पर जस्टिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई गई है कि यदि यह कानून बना दिया गया तो इसे निरस्त कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के द्वारा चुने गए एक कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ ओपोजिशन करेंगे तो सीधी सी बात है 2 वोट इस केंद्र सरकार की है और इन्हीं का कोई यस मैन मुख्य चुनाव आयुक्त की गद्दी पर बैठेगा। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष बस एक कल्पना बनकर रह जाएगी। जी हाँ, यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया है। आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से खासकर 2024 के चुनाव को लेकर यह केंद्र सरकार लगातार फील्डिंग लगाने में लगी हुई है। एक भी जगह ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जहां से कुछ भी इनकी हार का कारण बने दोस्तों। और खासकर इसीलिए सबसे बड़ी जो चीज है, चुनाव आयोग जो कार्यभार के चुनाव का संभालता, उस पर अपनी एक कह सकते हैं कि सरकार का पहरा हो गया है। आगे क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, एक बार देखिए। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 व्यक्तियों के रूप में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेताओं को शामिल करना शुरू किया है। दुर्भाग्य से एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जो सदन से पारित हो गया। निश्चित रूप से यह लोकसभा से भी हो चुका है दोस्तों। समय में एक अधिनियम बन जाएगा और जिसे मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा कोई और जो है मंत्री यहां पर होगा। दोस्तों, उस समय पर जस्टिस नरीमन ने कहा था कि हमारे देश के अंदर ये केवल चुनाव आयोग का ही अपमान नहीं बल्कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का भी अपमान है कि उनकी जगह पर किसी कैबिनेट मंत्री को बिठाया जा रहा है। और ऐसा सब क्यों किया जा रहा है ये आप सब जानते हैं। आप सभी को पता है
कि कोई इस पर रोक लगा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और इसीलिए जस्टिस नरीमन ने ये कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगा देनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आप सभी ने देखा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। हालांकि जो ये पहले ही कह चुके हैं, जस्टिस नरीमन ने पहले ही कह दिया था, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को देखा होगा, शायद उसके बाद ही नोटिस जारी किया हो। और अगर ऐसा हो जाता है 2024 के चुनाव से पहले यदि किसी भी तरीके से इस पूरे कानून को निरस्त कर दिया जाता है, तो फिर इस केंद्र सरकार ने जो फील्डिंग लगाई है, जिस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, सब कुछ माटी में मिल जाएगा, हर चीज से पानी फिर जाएगा दोस्तों। और इसी चीज का हवाला देते हुए जस्टिस न्यायमूर्ति नरीमन ने क्या कहा है, आगे एक बार देखिए। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि अब यह दूसरी सबसे परेशान करने वाली बात है, क्योंकि यदि वास्तव में आप सीईसी और अन्य ईसी को इस तरह से नियुक्त करने जा रहे हैं, तब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि मेरे अनुसार इसे एक मनमाना कानून मानकर इसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। जी हाँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति नरीमन ने यह कह दिया है कि इस कानून को, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया, इसको निरस्त कर देना चाहिए, इसको एक मनमाना कानून मानकर हटा देना चाहिए। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा एक्टिव हो गया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा एक्टिव हो गया और उन्होंने नोटिस भेज दिया है। नोटिस इस चीज को लेकर भेजा गया है कि क्यों डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को वहां से हटाया गया, उस समिति से हटाया गया। अब सभी ने लगातार देखा होगा, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी लगातार इस केंद्र सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है उनके फैसलों से हर बार इस सरकार को फटकार खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह सरकार अपनी तानाशाही रुख अपनाती है और सुप्रीम कोर्ट में उस तानाशाही रुख को रोक दिया जाता है। ऐसा फैसला सुना दिया जाता कि वापिस इस केंद्र सरकार को ही फटकार लगती है। और इसी चीज को लेकर यह केंद्र सरकार कहीं पर भी ये नहीं चाहती कि कहीं पर भी मुख्य न्यायाधीश इनके बीच का रोड़ा बने। एक बड़ी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो समिति से उससे हटा दिया गया, अब और कहीं होगा तो उससे भी हटा दिया जाएगा। और लगातार आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारे देश में जो मुख्य रूप से जो आयुक्तों की नियुक्ति है, या हम कह सकते हैं दोस्तों जो न्यायमूर्तियों की नियुक्ति है, उस चीज को लेकर भी केंद्र सरकार उसको अपने हाथों में लेना चाहती है। उसको कॉलेजियम के तहत अब किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार सोच रही है कि इसको भी केंद्र सरकार ही करे। और इस चीज को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच अनबन बनी रहती है। इस पर भी मैं कभी नई वीडियो बनाऊंगा, खासकर इसी टॉपिक पर कि आखिरकार हमारी जुडिशरी अगर इस तानाशाही केंद्र सरकार के हाथों में चली गई तो आप लोकतंत्र क्या चिड़िया थी क्या था, आप इस चीज को भूल जाइएगा। जी हाँ, पूरी खबर हमने आपको विस्तार से बताई, क्या मामला है, क्या अब जो कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको हटाने की ताक में है सुप्रीम कोर्ट। क्या मुख्य न्यायाधीश का जो अपमान एक तरीके से किया गया है, मुख्य न्यायाधीश को वापिस उस समिति में लाने की ताक में सुप्रीम कोर्ट? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आपकी इसके बारे में राय क्या, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आने वाली हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी बुलंद आवाज को और आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद।